हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह जो है दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। और डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम लेवल से संबंधित क्वेश्चन है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार करना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, तो दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठे और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। पहला सही है, दूसरा भी सही है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के यह पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास। दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांडा का पूरा स्थल जो भारत के सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करते हैं, किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत माउंट जो कि यूलियर अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है यही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, यह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन आराम से देखिए, जल्दी देखने से याद नहीं होगा, याद भी हो जाएगा। तो देखिए, विचार कीजिए, तो विचार करना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, बारी बारी से देख लेते हैं। धौर आयोग ने अपनी पुष्टि के राज्य का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया था। धौर आयोग जो किया राज्यों का गठन जो किया था पुनर्गठन प्रशासनिक के आधार पर किया था। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बदलाव होंगे। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बदलाव होंगे। दोनों सही है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों, वे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह जो है भगवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों, भगवत धर्म के पहला अभिलेखीय साक्ष्य, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह जो है हेलियोडोरस के बेसर नगर लेख से मिलता है, जो कि भगवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य। अगला प्रश्न है, अपने उद्गम से निकलने के पश्चात सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जो कि सही है। तो इस स्थान के पास भारत में प्रवेश करता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अपने उद्गम से निकलने के पश्चात सिंधु नदी उत्तर और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस स्थान के पास भारत में प्रवेश करता है। तो कौन सा स्थान है? इसका आंसर बी, दमचोक। यह दमचोक स्थान है जो कि भारत में प्रवेश करती है, दमचोक। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक समय में इसका कार्यकाल उपाध्यक्ष के रूप में है, तो कितने समय के लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह मात्र दोस्तों 1 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न, सूची है दोस्तों यहाँ पर और मिलान करना है। यहाँ पर ग्रंथकार, यहाँ पर मूल ग्रंथ। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखोट के प्रयोग से सही उत्तर का
चयन करना है, तो आइए चयन करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए के 3 हो, बी के 4, सी के 2 और डी के 4, डी के 5। तो आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर मिलाते हैं वराहिमिर। तो यह जो है दोस्तों यह बृहत संहिता से संबंधित है। और बी में है विशाखा दत्त। तो दोस्तों विशाखा दत्त यह जो है देवी चंद्रगुप्तम से संबंधित है। और शूद्रक दोस्तों शूद्रक यह जो है मृच्छकटितम से संबंधित है। और बिल्हन, तो दोस्तों बिल्हन जो है यह 5 नंबर जो कि विक्रमांक देवचरित से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसे विचार करना है युग्मों पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर है, यहाँ पर इसका विचार करना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 3 और 6 यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उपयुक्त में से गलत युग्मों का पहचान कीजिए। तो 3 और 6 दोस्तों गलत है, 3 और 6 गलत है। तो विचार करना है, सही को देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस जलाशय जो यह जो एक कृत्रिम झील है, जो कि यह बनाया गया है। स्टेनलेस जलाशय कृत्रिम झील है। बी में है रूपकुंड झील। यह दोस्तों हिमानी द्वारा निर्मित है। रूपकुंड झील जो है हिमानी द्वारा निर्मित है। 4 में दोस्तों चिल्का झील, यह जो है यह अनुपम झील का उदाहरण है। चिल्का झील जो कि यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और 5 नंबर दोस्तों कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यह जो है डेल्टाई झील के उदाहरण है, डेल्टाई झील। इसका सही गलत चुना था, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन को देखते हुए इसका आंसर डी, न तो 1 और न तो 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात दोस्तों गलत है। डी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। जैन धर्म का समर्थक मुक्त यह व्यापारियों द्वारा किया गया था। जैन धर्म का समर्थक मूलतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। बी में है किसानों के लिए जैन धर्म नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानों के लिए जैन धर्म, क्योंकि दोस्तों फसल की रक्षा के लिए उन्हें कौरे और मकोड़ों का मारना पड़ता था। दोस्तों कौरे नहीं है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े जो है ना, कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। इसलिए कृषि जो करते थे उसके लिए कठिन था जैन धर्म अपनाने के संदर्भ में। सी में है बाद की सर्दियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म विस्तार गुजरात में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था और कर्नाटक में भी देखने को मिला था जैन धर्म। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जो कि उत्तर भारत के संदर्भ में है। तो यहाँ पर गलत, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर 1, पानी को साफ करने के लिए हाइड्रोजन टैबलेट का प्रयोग पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है क्रीमी लेयर से संबंधित मामले के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो कि 1992 को देखते हुए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो यही बताना है, जिसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया। तो वह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। रामचंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में किया गया था। रामचंद्रन प्रसाद, इन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था। आते हैं प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है। इसका आंसर सी जो कि गलत है। तो दोस्तों देख लेते हैं सही को। ये जो है मुकददम जो है गांव का वंशानुगत मुखिया था। मुकददम गांव का वंशानुगत मुखिया। और यह जो है बी में है मुसारिफ ये जो है लगान वसूल और
हिसाब की देखरेख करता था। लगान भी वसूलता था और हिसाब को भी देखरेख करता था मुशारिफ। और डी में है काजी, जो कि प्रमुख सलाहकार था। इस प्रकार दोस्तों गलत चुना था, इसका आंसर सी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्त्र गहनता किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब का है। सबसे अधिक शस्त्र गहनता के क्षेत्र में पंजाब है। दोस्तों ये 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिएगा, वो डाउट लग रहा है। दोस्तों हमको लग रहा है ये सी ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सी है या दोस्तों या दोस्तों सी ही होगा। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, हमको लगता है कि यही इसका आंसर होगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने किस न्यायिक शक्ति क्षमादान शक्ति के तहत किसी सजा की मात्रा जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना को बदल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। परिहार के नाम से जाना जाता है, जो सजा कम करना है जैसे 2 वर्ष से 1 वर्ष, उसी को परिहार के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो सभी कथन को देखते हुए इसका आंसर एक पहला ही कथन सही है। तो पहला कथन को देख लेते हैं। पहला कथन सही है दोस्तों, कलिंजर के किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुआ था, जो कि सही है। कलिंजर के किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे। सफ़ेद अभ्रक जिसे रूबी अभ्रक अथवा मार्कोविट अभ्रक भी कहते हैं। सफ़ेद अभ्रक जिसे रूबी अभ्रक अथवा मार्कोविट अभ्रक भी कहते हैं, सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है जो कि पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों यह जो है पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया था, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? दोस्तों इसका आंसर 1 हो जाएगा। यह एस.एम. सकरी है। उस समय एस.एम. सकरी थे मुख्य न्यायाधीश, एस.एम. सकरी। अगला प्रश्न है, बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। और इसका आंसर डी में जो कि सभी सही है, तो देख लेते हैं दोस्तों सभी को। तो पहला है 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइवर के साथ समझौता किया, जो कि जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, जो कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। दूसरा कथन है, कंपनी ने मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख यह जो है देना मंजूरी किया था। कंपनी ने मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख देना मंजूरी किया, जिससे वह जल्द ही यह जो है मुकर गए। ये भी सही है। तीसरा कथन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज कंपनी की वास्तविक सत्ता कायम हुई थी प्लासी युद्ध के बाद, और वहाँ का नवाब उसकी कठपुतली बन गया। सभी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर डी, केवल 2 ही सही है, तो 2 ही को देख लेते हैं। चंद्रपुरा जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, चंद्रपुरा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, यहाँ पर सम्मिलित करना था। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को
रेलों के संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकता है। तो ये बताना है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य को रेल के संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 257 के तहत दे सकता है निर्देश। अगला प्रश्न, शक और विक्रम संवाद के संदर्भ में बताना है कौन सा सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3 ही सही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवाद का प्रयोग में लाया जाता है। तो केवल 3 ही सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है कोचिंग है और सबसे बड़ा है भारत का शिपयार्ड बंदरगाह कोचिंग, जो कि केरल में अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को ही चुनना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 अर्थात सभी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के चयन प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के चयन और प्रशिक्षण ये जो है केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, इस सेवाओं में नियुक्ति अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं, दोनों सही है। तीसरा कथन है, इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, जो कि इन जो सेवाएं है अखिल भारतीय, इस पर दोस्तों अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही करता है। तो सभी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियमों पर विचार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो गलत को चुनना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। 1, 2 और 3 सभी गलत है। तो आते हैं दोस्तों, इसे नहीं देखेंगे, अगला प्रश्न पर आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है, उड़ान जो है उड़े देश के आम नागरिक योजना को कब हरी झंडी दिखाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है 2017 में दोस्तों दिखाया गया था। उड़े देश के आम नागरिक योजनाओं को हरी झंडी 2017 में दिखाया गया था। अगला प्रश्न, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 ही सही है। केवल 2 कथन को देख लेते हैं। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, जो कि सही है। आते हैं दोस्तों 29वां क्वेश्चन पे, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरुआत कब की, बताना है आपको डेट सहित। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत चुनना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। वर्ष 1901 में भारत का जन घनत्व 77 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो कि सही है। सी में है, स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र 18.33% थी 1951 में, अर्थात स्वतंत्रता के बाद। डी में है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत पहला राज्य हिमाचल प्रदेश 2011 के अनुसार, जो कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत है पहला राज्य हिमाचल प्रदेश 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 71वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुर, जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों केवल 1 और 2 सही है। देख लेते हैं 1 और 2 को। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंध का परित्याग करने का कहा गया था, जो कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में, जो कि सही है। और गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में था, 1 वर्ष के अंदर भीतर दोस्तों स्वराज प्राप्ति हो जाएगा, गांधी जी का यह कथन था। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात। तो दोस्तों चक्रवात होते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा।
निम्न वायु दाब केंद्र में होते हैं। चक्रवात में दोस्तों जो वायु दाब होता है ना, केंद्र में होता है, निम्न वायु दाब केंद्र में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान प्रवेश किसी भी नागरिक को किन अधिकारों पर वांछित नहीं किया नहीं किया जाएगा। तो आते हैं और सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। वांछित नहीं किया जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 जो कि धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, दोस्तों इन्हीं के आधार पर वांछित नहीं किया जा सकता है। तो फिर से क्वेश्चन प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को किन आधारों पर वांछित नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा से वांछित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है, और गलत को ही चुनना है। इसका आंसर बी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, निजामुल मुल्क के संदर्भ में तो इसने हैदराबाद का स्थापना किया था निजामुल मुल्क द्वारा। सी में इसने दक्खन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी, ये भी सही है। और वह 1722 में वजीर बन गया था, 1722 में। 36वां क्वेश्चन होगा, जीवित जल पुल पाया जाता है, बहुत अच्छा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यह मेघालय राज्य में पाया जाता है जीवित जल पुल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति का प्रयोग, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कौन सा सही है, सही को चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 और 3 सही है दोस्तों। 2 और 3 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को जो है वीटो शक्ति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है, जो कि सही है। और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। तो केवल इसका आंसर डी 2 ही और 3 सही है। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश के किस शासक ने चोलों से नियंत्रण पराजय के कारण तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया था, वह कौन सा शासक था। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम, जो कि यह जो है आत्महत्या कर लिया था, यह जो है तुंगभद्रा नदी में डूबकर, जो कि शासक था कल्याणकारी चालुक्य वंश से संबंधित था। कल्याणकारी चालुक्य वंश के किस शासक ने, तो यही था सोमेश्वर प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चचारो मगरमच्छ प्रजाति केंद्र किस राज्य में है। चचारो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 40वां क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया संबंध में कौन सा सत्य कथन को ही चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल एक ही सही है। इन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, पहला ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, यह जो है ये जो है दोस्तों नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र का संपादक बताना है। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र का संपादक या संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वीएन मांडलिक है, जो कि नेटिव ओपिनियन के समाचार पत्र के संपादक। अगला प्रश्न है, मौसम बदलने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, इसी को दोस्तों मौसम बदलने का यही कारण है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी और अपने अक्ष पर झुका होना, तो यही मौसम बदलने का कारण है। अगला प्रश्न है,
यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। यह मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, अर्थात पारित नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में किसने कहा कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है? यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा गया था। पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। तो यह कथन है, इसका आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन कहे थे। अगला प्रश्न है, प्रधान या मोतर गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह अल्जीरिया। यहाँ पर दोस्तों कुर्स है, इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अल्जीरिया से गुजरता है और फ्रांस से। प्रधान या मोतर अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह विधानसभा के उत्तरदायी होता है, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस केस के तहत ये जो है इंस्पेक्टर शमीउल आलम का हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? किस केस के संदर्भ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस इतिहासकार ने गिरमिटिया मजदूर अर्थात दोस्तों इंडेंचर लेबर प्रणाली को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया? किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, हुग टिंकर द्वारा यह परिभाषित किया गया। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन गहराई से मिलेगा, आप लोग पढ़िए, एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन गहराई से। अगला क्वेश्चन है, अंगल मणिपुर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 1891 में हुआ था। अंगल मणिपुर युद्ध 1891 को हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, अरावली पर्वत के संदर्भ में। तो दोस्तों इसकी जो है दोस्तों अनुमानित आयु, अरावली पर्वत के दोस्तों अनुमानित आयु जो है ना 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है, 570 मिलियन वर्ष। और यह पश्चिम भारत के मुख्य जल विभाजन भी अर्थात दोस्तों यह जो है जल विभाजन का कार्य करता है। सी में है, यहाँ से निकलने वाली सुक्री व दोस्तों यह जो है जवाई नदी लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ है। यहाँ से निकलने वाली सुक्री व जवाई नदियाँ लूनी की महत्वपूर्ण नदियाँ है। तो इस प्रकार गलत के चुना था, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। ये सभी सही है, डी गलत है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेट में।